हर दोस्तों अगर आप भी 2026 में बहुत ही आराम से बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि हमने जो भाइयों में बांट करके जो ज़मीन ली है, यानी आपस में जो बैठ करके बंटवारे कर लिए, मौखिक बंटवारा कर लिया ज़मीनों का, जायदाद का, या फिर खेत के बीच में एक मेड़ खींच दिया और बोल दिया कि इधर तुम्हारा है और इधर मेरा है, तो ऐसा करके आप भी बहुत ही आराम से बैठे हुए हैं, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि 2026 में डिजिटल बंटवारा होगा। आपका बंटवारा खेतों में तो है, लेकिन डिजिटल रिकॉर्ड में भी होना चाहिए, यूएल पिन के साथ। याद रखिएगा, क्योंकि 2026 का 2.0 जो बंटवारा है, डिजिटल नियम है, वो किसी को जीने नहीं देगा, क्योंकि 2026 में अब ऐसा ही होगा, कोई शांत नहीं बैठेगा। ध्यान दीजिएगा हमारा आज का नियम क्या है और आज का टॉपिक क्या है। भाई लोग का आपसी मौखिक बंटवारा अब रद्दी, 2026 का नया डिजिटल नियम। बिल्कुल दोस्तों, अब नया जो आपका नियम, जो ये बंटवारा जो आपका है, वो सिर्फ एक रद्दी के भाव हो जाएगा। रद्दी पेपर में कहीं सड़ाने या फिर पान लपेट कर किसी को देने के लायक हो जाएगा, वो कोई काम के लायक नहीं रहेगा। जब तक आप 2026 के हिसाब से इनके नियमों के तहत, इस साल के नियमों के तहत, डिजिटल रिकॉर्ड के तहत आप नहीं करवा लेते, तब तक वो बंटवारा मान्य नहीं माना जाएगा। जान लीजिएगा हमारा। हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला नियम क्या है? 2026 का नया बंटवारा 2.0 नियम। दोस्तों, लोग ये सोचते हैं कि हमारी ये ज़मीन है और आपस में ये बंटवारा कर ले, भाई ने ये ले लिया, भाई ने ये ले लिया, और इसी में लोग आराम से बैठे रहते हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि हम क्या कोर्ट कचहरी करें, आपस में बैठ कर ले लेते हैं और एक छोटे से पेपर पे, सादे पेपर पे लिख लेते हैं। लेकिन वो सादे पेपर की कोई वैल्यू नहीं होती है। क्या होता है कि कल को अगर इस भाई का नीयत खराब हो गया, क्योंकि ये पूरी ज़मीन जो है अभी भी किसी के नाम पे नहीं है, ना इनके नाम पर है, ना इनके नाम पे, ये नाम पर है इनके पूर्वजों के, पूर्वज। इनके पूर्वजों की है, दादा परदादा पिता जो भी है उनके नाम पर है। विरासत भी उनको मिला, लेकिन ये जो है बस आपस में ऐसे लाइन खींच के मैच करके ज़मीन पर खेती कर रहे हैं। और अचानक किसी एक भाई का नियत खराब होता है और वो जो है जाके किसी बैंक से लोन लेता है, तो क्या करेंगे आप? क्योंकि लोन तो मिल ही जाएगा, क्योंकि भाई नाम तो इनका चल रहा है, हाथ दोनों लोग का अलग अलग नाम चल ही नहीं रहा है, वो लोन ले लेता है। या फिर किसी को दिखा करके ज़मीन के लिए ज़मीन बेच करके पैसा ले लेता है। जाहिर सी बात है, परेशानी बढ़ जाता है। तो इसके लिए वो जो आपने नियम लिखा है उस पेपर पे, वो सिर्फ एक रद्दी है, सिर्फ एक रद्दी के तहत है और कुछ नहीं। 2026 में आप जब तक सरकारी बंटवारा नहीं कराते, सरकारी बंटवारा वो नियम जो कि एक वकील तय करता है और वो खतौनी में ऐड कराता है, तो आप वकील को पकड़िए, उसको जो आपका इधर जो भाई का हिस्सा है वो, इधर जो भाई का हिस्सा है वो, दोनों लोग विरासत में हिस्सेदारी, किसका कितना हिस्सा है वो ऐड कराइए खतौनी में, यानी कि राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में। अगर वो नाम नहीं रहेगा तो फिर आपकी ज़मीन मान्य नहीं रहेगी, खतरा आपके लिए रहेगा। डिजिटलाइजेशन के दौरान जब भी टीम सर्वे के लिए आएगी, तो आपकी ज़मीन को रेड जोन में डाल देगी, रेड अलर्ट पर डाल देगी, या फिर सीधा लॉक कर देगी। फिर ना बेच पाएंगे, ना खरीद पाएंगे, ना इसको कुछ काम क्रिया कर पाएंगे, सीधा बंजर पड़ी रहेगी ऐसी ज़मीन, तब तक जब तक आप साबित नहीं कर लेते। आगे बढ़ते, ध्यान दीजिएगा। जुबानी बंटवारे में क्या छुपा होता है सबसे बड़ा खतरा? जुबानी बंटवारे में सबसे बड़ा खतरा ये है, ये छुपा होता है कि नियत। दोस्तों, मान लीजिए एक भाई कल को बहुत बड़ा बन जाए, काफ़ी बड़ा बन जाए, और दूसरा भाई अभी भी वही बस वो खेती बाड़ी में ही भी लगा हुआ है, और दूसरा भाई खेती बाड़ी भी कर रहा है और करोड़ों की संपत्ति बना लेता है। अचानक एक मोड़ आता है, वो एक छोटा सा केस जो है दर्ज कर देता है और कहता है कि जो है मुझे बंटवारा चाहिए। तो आप सोचते हैं कि भाई बंटवारा तो पहले से हो चुका है, लेकिन बंटवारा तो भाई बात तो थी, बंटवारा हो ही चुका है। लेकिन जब कोर्ट में आएगा आपसे सबूत, तब क्या देंगे? वो एक सादा पेपर जिस पर आप लोगों ने लिखा था, साइन किया था, उसका कोई मान्य नहीं होगा, क्योंकि डिजिटल रिकॉर्ड के दौरान जब तक आप ज़मीन का बंटवारा नहीं करते हैं और डिजिटल रिकॉर्ड में ऐड नहीं कराते, वो मान्य नहीं माना जाएगा, कोर्ट भी उसी को मानेगा। 2026 में यूएल पिन, यानी कि आधार कार्ड के जैसा वो नंबर मिलेगा आपको, उनको अलग मिलेगा, आपको अलग मिलेगा, दोनों भाइयों को अलग अलग मिलेगा, उसी का मान्य होगा।
उसी के तहत आपको ज़मीन दी जाएगी। वो बंटवारे के दौरान ड्रोन मैपिंग होगी, सैटेलाइट मैपिंग होगी, सैटेलाइट मैपिंग होगी, उसके हिसाब से बंटवारे तय किए जाएंगे। 2026 दोस्तों किसी को जीने नहीं देगा। ये अगर आपके पास एक रत्ती भी ज़मीन है, एक इंच भी ज़मीन है, तो आप परेशान ही रहेंगे ही रहेंगे। और अक्सर ये सब बातें गांव में अधिकतर होती हैं, ये सब बातें जो है गाँव में अधिकतर होती हैं, और लोग ये बातें समझते नहीं हैं। समझना बहुत ज़रूरी हो दोस्तों। किसी को जीने नहीं देगा, जीने का हक ही नहीं देगा इसके दौरान। तो आगे बढ़ते हैं। समाधान, घर बैठे कैसे चेक करें अपना हिस्सा। दोस्तों अगर मान लीजिए कि आपका ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, आप सोचते हैं कि आपका हिस्सा जो है घर बैठे आप कैसे चेक कर सकते हैं, आप कोई, और जो लोग दिमाग में ये भी रहता है कोर्ट कचहरी करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब आप घर बैठे कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे। पहला है भूलेख पोर्टल चेक करें, अपने राज्य के पोर्टल पर जाएं। भूलेख पोर्टल जो अभी आपका राज्य का है उसको खोल करके उस पोर्टल पर जाइए और चेक कीजिए कि अपनी खतौनी अपलोड करें और देखें कि क्या आपका नाम और हिस्सा अलग अलग दर्ज है या नहीं। आपकी जो खतौनी है उसको अपलोड कीजिए, सॉरी हाँ डाउनलोड कीजिए, सॉरी मतलब अपलोड बोल दिए, उसको जो है डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करके चेक कीजिए कि आपकी खतौनी में आप लोग का नाम है कि नहीं है। अगर नाम है तो आप लोग का हिस्सा अलग अलग है कि नहीं, अलग भी है तो उसमें कितने कितने अंश बटे हुए हैं वो भी सब चेक कीजिए। वो है तो आप सेफ हैं। अगर नहीं है तो तुरंत तहसील जाकर धारा 116, अगर वो नहीं है तो तहसील जाइए तुरंत और धारा 116 के तहत कंफर्मेशन के लिए आवेदन दे। अगर अब मान लीजिए आपका नाम ऐड नहीं है और बंटवारा हो चुका, तुरंत 116 के धारा 116 के तहत जो है आप कंफर्मेशन का एक आवेदन दे सकते हैं, बहुत बेहतर रहेगा। दोस्तों बंटवारा अगर आप करें तो जरूरी नहीं कि आपको लड़ झगड़ करके कोर्ट कचहरी मारपीट गोली बारूद चला करके तब माना या बंटवारा लेंगे, नहीं, शांतिपूर्वक बैठ करके आप वो बंटवारा लीजिए जो कानूनी रूप से मान्य हो, ताकि आप भी सेफ रहें वो भी सेफ रहें। मान लीजिए आप लोग के अंदर कोई बेईमानी भी नहीं आती, तब भी अगर सर्वे के लिए जब भी टीम आएगी, बेईमानी नहीं रहेगी लेकिन सर्वे के लिए जब भी टीम आएंगी तो वो ऐसा कुछ देखेगी तो फिर दिक्कत आप ही को होगा। वो सफ़ेद पेपर पे कोरे कागज पे लिखा हुआ वो नहीं चलेगा, क्योंकि वो प्रमाणित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्या कोर्ट जाना जरूरी है? दोस्तों क्या कोर्ट जाना जरूरी है? दोस्तों सबसे पहले दो भाषा में, सरल भाषा में समझिए, और जवाब है, पहला है नहीं और दूसरा है हाँ। पहला है नहीं। अगर आप बंटवारा ले चुके हैं, डिजिटल रिकॉर्ड के दौरान आपको यूआईएल पिन मिल चुका है और आप लोगों ने जो बंटवारा लिया है वही बंटवारा खतौनी में भी है, डिजिटल रिकॉर्ड में भी है, यानी सरकार की वो हर दस्तावेज में है जो कि वो साबित करता हो कि ज़मीन आपकी लैंड रिकॉर्ड में, डिजिटल लैंड रिकॉर्ड में, तो आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर नहीं है उसमें तो फिर आपको जाने की ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि ऐसे मामलों में ज़्यादातर कोर्ट से ही निवारण मिलता है। अगर कोई परेशानी हो जाए, मांग डिमांड ज़्यादा हो जाए, बेईमानी हो जाए भाइयों में, फिर कोर्ट के जरिए ही मामला सुलझाया जाता है। और इन मामलों में डिजिटल लैंड रिकॉर्ड को ही मान्य माना जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि सबूत ही सब कुछ है। आपकी भावनाएं, आप कितने की कोर्ट में गिड़गिड़ाते रहेंगे वकील के सामने, जज के सामने, वो आपकी बातें नहीं सुनेगा, क्योंकि वो वही मानेगा, वो तथ्यों पे मानेगा। और सिर्फ और सिर्फ तर्क वितर्क नहीं, सिर्फ और सिर्फ सबूत ही मायने रखते हैं। क्या हम जिंदा हैं अभी मर गए, ये हर चीज़ों के मायने सबूत ही तय करता है। याद रखिएगा दोस्तों। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसके हिसाब से, इस टॉपिक के हिसाब से मैं आपको सिर्फ एडवाइस क्या देना चाहूँगा अपने लिखित रूप में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सरकार का यह डिजिटल कदम जमीन के फर्जीवाड़े को रोकने के लिए है, लेकिन आपकी लापरवाही किसे आपके लिए मुसीबत बना सकती है। समय रहते अपना हिस्सा सरकारी कागज़ों में दर्ज कराना आज के समय की सबसे बड़ी और पहली ज़रूरत है। दोस्तों इसके हिसाब से तो मतलब समझ लीजिए कि ये फर्जीवाड़े रोकने के लिए है, लेकिन हम और रियलिटी देखने के लिए, और आप भी जानते हैं कि रियलिटी क्या है, फर्जीवाड़ा कभी रुकने वाला नहीं है। जब तक गांधी जी उस
कागज़ पे छपे हुए हैं तो उस कागज़ पे छपे हुए हैं, और करप्शन जब तक चल रहा है, करप्टेड ऑफिसर, करप्टेड अधिकारी जब तक बैठे हुए हैं इन विभागों में जब तक बैठे हुए हैं तब तक वो रुकने वाला नहीं है। परेशान सिर्फ और सिर्फ आम नागरिक होगा, न कि फर्जीवाड़ा करने वाला व्यक्ति। ये आप भी जानते हैं दोस्तों। अगर आप इससे रिलेट करते हैं, आपको लगता है कि आपको कोई आप भी इससे रिलेट करते हैं, आपके भी बंटवारे से कुछ है, तो आप मेरे बताए हुए नियमों से को फॉलो कीजिए। या फिर आपको समझ में नहीं आता तो आप डिजिटल लैंड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने के लिए और अपने यूएल पिन पाने के लिए जो आधार कार्ड के जैसा नंबर है, अगर वो पाना है, तो अगर आपको समझ में नहीं आता कैसे क्या करना है, तो आप एक वकील से मिलिए, वकील से पूरी बातें बताइए और आगे की प्रक्रिया में जुड़ जाइए। किसी भी तीसरे व्यक्ति से जानकारी मत दीजिए, उस व्यक्ति से लीजिए जो कि जानकार हो, जो कि लॉ जानता हो, जो कि पढ़ा लिखा हो, ना कि कोई तीसरा आदमी जो कि सामाजिक प्रक्रिया वो देखा हो नहीं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए, ताकि सभी लोगों को यह बात पता चल सके डिजिटल रिकॉर्ड कराना कितना ज़रूरी है 2026 में। और आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी, आप मुझे कमेंट बॉक्स से मैसेज जरूर कीजिएगा, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक के तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।